हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 140। बिंदुसारा सेंट अशोका टू क्वेल द रिविलियन इन। बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों के दमन के लिए भेजा था। दोस्तों ये भेजा था इस बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में। ठीक है, तो 140 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्ण है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। 141 है द सातवाहन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय। सातवाहन साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था शिमुक के द्वारा। तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, शिमुक ने जो है 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या कर जो है सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम के से भी जाना जाता है। तो उसे इन शासकों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो प्रतिष्ठान जो है अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में सिमुक आते हैं, शातकर्णी है, गौतमी पुत्र शातकर्णी है, वशिष्ठ पुत्र है, और पुलुमावी तथा यज्ञश्री शातकर्णी आते हैं। ठीक है, सातवाहनों में दोस्तों चांदी, तांबे, सीसा और हाँ सीसा के जो है वो सिक्का और कांसे की जो मुद्राओं का प्रचलन किया था। इन्होंने सीसा का जो सर्वाधिक जो है शीशे की मुद्राओं का जो सर्वाधिक प्रचलन किया था। और ये जो शीशे के जो सिक्का ढालने के लिए जो शीशा आता था वो रोम से मंगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। द लिंगराजा टेम्पल इज लोकेटेड एट। लिंगराज मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये है भुवनेश्वर में, उड़ीसा के। तो ये जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर की जो प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित है। इसे जो है ययाति केशरी ने जो है 11वीं शताब्दी में बनाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी पुराने हैं। और इस मंदिर का वर्ण जो है शताब्दी के 6वीं शताब्दी के लेखों में भी मिलता है। 143 है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट इन। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष में। तो दोस्तों ये लड़ा गया था 1576 में। तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है 143 का। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो था वो मान सिंह एवं आसिफ खां ने किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूद के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चलाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में जो है नई राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। द सुल्तान ऑफ विच डेंसिटी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। किस राजवंश के सुल्तानों का राज्यकाल सबसे लंबा था। तो दोस्तों 144 का जो राइट ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन बी दिया है, तुगलक वंश। ठीक है, 144 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 145 है द ज्वाइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन 1916 एट। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था ऑप्शन ए लखनऊ में। ठीक है, तो 145 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 146 है विच रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। कौन सी रिट केवल किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो दोस्तों वो है परमादेश मैंडमस। ठीक है, वह 146 का जो है बी राइट ऑप्शन है। दोस्तों परमादेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य
का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में जो वो 5 तरह की अध्यादेश या एडिटिव जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें पहला हेबियस कॉर्पस आता है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, फिर परमादेश मंडमस आता है, फिर प्रतिषेध लेख आता है प्रोविजन, फिर फोर्थ है उत्प्रेक्षण सैरिटोरी, और पांचवा है अधिकार पृष्ठ यानी क्यू ब्रांटो। ठीक है, तो ये 5 जो है वो रिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को आश्वस्त करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा जो है वो संविधान में लिखा गया है। 148 है, हु अपॉइंट्स द डिसमिसेस द गैजेटेड ऑफिशियल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो है वो राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नियुक्ति संबंधी उनके अधिकारों में जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। फिर वो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति करते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के समन्वय रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि का जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, 149 है, हु प्रिसाइड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। संसद की संयुक्त बैठक का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों ये कहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो बी जो है वो राइट ऑप्शन है, लोकसभा के अध्यक्ष। ज्वाइंट सेशन जो है 108 के अकॉर्डिंग जो है वो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं और अनुच्छेद 118(4) के अनुसार जो है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, हाउ मैनी डेज इन 1 ईयर ऑफ मरकरी। बुध ग्रह पर वर्ष के कितने दिन हैं? तो दोस्तों ये है 88 ए। ठीक है, जो बुध जो है 88 दिन में सूर्य की जो परिक्रमा पूरी कर लेता है। 151 है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। अच्छा सॉरी विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। कौन सी प्रयुक्ति का उपयोग जो है आर्द्रता मापने में किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का यूज जो है इसके लिए किया जाता है। तो 151 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 152 है, द इस्चुअरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर नदी मुख है, तो दोस्तों वो है सर क्रीक। ठीक है, 152 का बी राइट ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं दोस्तों। जो सर क्रीक है वो भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक जल की पट्टी है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच में स्थित है। दोनों देशों की आज़ादी के पूर्व ये क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इस क्षेत्र में सीरी मछली के पाए जाने के कारण इसका नाम जो है वो सर ग्रीक रखा गया। इसकी जलधारा मूल रूप से बाणगंगा कहा जाता है। यह जलधारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात से अलग करती हुई अरब सागर में मिलती है। यह क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े मछली उत्पादनों में क्षेत्रों में से एक है। इसकी सीमा तय न होने के कारण कई बार भारतीय मछुआरे जो है वो पाकिस्तानी सीमा में चले जाते हैं, जहां उन्हें पाकिस्तानी नौसेना के जवानों द्वारा जो पकड़ लिया जाता है। ग्रीक क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है और वहाँ का मौसम भी बहुत प्रतिकूल है। वहाँ जहरीले सांप और बिच्छू भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है। तो दोस्तों जो नंगा पर्वत है ऑप्शन ए, ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दिए गए 4 ऑप्शन में से, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो 8,126 मीटर है और ये जो है पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है गिलगित और बलिस्तान का, उस क्षेत्र में आता है, जो कि भारत का क्षेत्र है एक्चुअली, ठीक है। और दोस्तों जो नंदा देवी पर्वत है इसकी ऊंचाई जो 7,816 मीटर है और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। और जो कुन कुनलून है ये जो है वो तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है और उसकी ऊंचाई जो है वो 7,167 मीटर है, ठीक है। और जो कामेत है वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है और उसकी ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 154 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। द ज्वाइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी साहस है। तो दोस्तों ये है कोसी, ठीक है। 154 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। भारत और नेपाल जो है कोसी नदी पर जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों कोसी नदी जो है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से जो है भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या शोक भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों भारत और नेपाल दोनों ही देशों ने इस नदी पर बांध जो है वो बना चुके हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणवादियों ने इससे नुकसान की भी संभावना जताई थी। ये बांध जो है 1958 से 1962 के बीच में बना था। ये बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसमें पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए 52 द्वार बने हैं, जिन्हें नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं। इस बांध के थोड़ा नीचे भारतीय सीमा में भारत ने जो तटबंध बना रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये इस बांध से जो 44 मेगावाट की जो है पावर कैपेसिटी भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न एनडीजीके में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।